आपको क्या लगता है कि ऐसे बड़े नेता उस प्रदर्शन में शामिल होकर आपकी मदद क्यों नहीं कर रहे थे, जब उन्होंने गिरफ्तारी का तो विरोध किया, जब आपको जेल ले जाया जी, गया आंदोलन के अंदर हनुमान बेनीवाल जी, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा जी जो जयपुर ग्रामीण के प्रत्याशी रहे कांग्रेस पार्टी के, और कई जनप्रतिनिधि धरने में मौजूद रहे, लेकिन पुलिस वालों ने वो एक व्यक्ति को टारगेट करते हैं कि जो भी एक किसी व्यक्ति को टारगेट करके उसका ऐसा इलाज किया जाए एक षड्यंत्र के तहत कि वापस इस तरीके की समस्याएं हमें दोबारा नहीं झेलनी पड़े। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन से इस मामले में डरने वाला क्यों नहीं हूं, क्योंकि असत्य कभी जीतता नहीं और सत्य कभी हारता नहीं है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल ने कई सारे ट्वीट आपके समर्थन में किए। मैं और भी कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर्स का नाम ले सकती हूँ, चाहे सचिन पायलट हो या वहाँ मुकेश भाकर, लेकिन निर्मल आप बाहर आए, आपने किसी को धन्यवाद तो नहीं कहा? जी बिल्कुल, आपको मैं बताना चाहूँगा, पूरे देश की कांग्रेस पार्टी ने मेरा समर्थन किया था और मेरी इस लड़ाई को लड़ा था। तो जहां राहुल गांधी का नाम आ जाता है, जहां कांग्रेस पार्टी का नाम आ जाता है, वहां पूरे देश के आला कांग्रेस के नेताओं का नाम आ जाता है। छुट्टी के दिन कोर्ट खुल गए और फिर इस तरह की खबरें आ गई, ये सब कैसे? जी बिल्कुल, जहां जनता की ताकत होती है, जिसका जनता का जिसके साथ आशीर्वाद होता है, उनकी लड़ाई हमेशा विजयी होती है। लेकिन दिल्ली से आपको किस तरह की मदद मिली? अगर मैं, आपने राहुल गांधी का भी नाम लिया, क्योंकि इस तरह की खबरें भी हुई कि जब ये सब कुछ हुआ तो वकीलों की, आप जिस भी तरह की मदद होती है जिससे कि जल्द से जल्द आपकी रिहाई हो जाए, उस तरह की मदद आपको मिली? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जी ने एक जो लॉ की टीम तैयार कर रखी है, लॉयर्स की, वो वहां हर जगह भेजते हैं जहां युवा हक और अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं, और ये प्रशासन वाले जो लोग हैं उनकी आवाज को दबाने का या कुंठा के साथ कोई षड्यंत्र के तहत कार्रवाई करते हैं, तो न्यायपालिका के समक्ष हमारी आवाज की मजबूती के लिए, हमारे को जो लड़ाई लड़ने वाले लोगों का मनोबल नहीं टूटे, उसके लिए वो लॉयर्स भेजते हैं। तो उनकी टीम वहां आई थी और मेरी न्यायपालिका के समक्ष हमारी बात को रखी थी, तो मैं दोषी नहीं था, तो मुझे जमानत मिलनी थी। अच्छा, क्योंकि सचिन पायलट, मुकेश भाकर, सबका नाम आ गया, अब मेरा एक सवाल है, क्योंकि कई सारी चर्चाएं आपको लेकर, मुझे नहीं मालूम कि आप देखते हैं, पढ़ते हैं क्या, मुकेश भाकर और आपके बीच में सब कुछ ठीक है? जी बिल्कुल, हमारे भाई हैं। अच्छा, सब कुछ नॉर्मल है? बिल्कुल। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी मेरा सवाल ये भी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल का हमने जिक्र किया, वो भी वहीं से आते हैं जहाँ से आपका ताल्लुक है, तो अब आपने आने वाले भविष्य के लिए क्या सोचा है अपने? जी बिल्कुल, मैं कांग्रेस पार्टी में काम कर रहा हूँ और आगे भी कांग्रेस के मजबूत सिपाही की तरह धरातल पर के पार्टी के लिए, जनहित के जो भी मुद्दे होंगे उनके लिए संघर्ष करेंगे, काम करेंगे। तो मेरी बात क्या अभी आने वाले नागौर में कुछ ऐसी सीट से किसी विधायक से हो रही है क्या आने वाले समय के? जी देखिए, ये तो जनता तय करती है कि कौन सरपंच बनता है, कौन विधायक बनता है, कौन पंच है, कौन सांसद बनता है। ये तो हम लोग तो जनता के जो हित के काम होते हैं लोकतंत्र के अंदर, जहां भी किसी पीड़ित शोषित व्यक्ति के साथ अन्याय होता है तो उनकी आवाज को बुलंद करने का जो हमारा काम है वो हम धर्म निभा रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी किसको क्या बनना है। अच्छा, अब क्योंकि ये तो सारी पॉलिटिक्स है जो इस वक्त चल रही है, और ख़ास तौर पे राजनीति में, अगर मैं आपके पूरे सफ़र की भी बात करूं, जिस तरह से आपने 2022 में चुनाव जीता, तो आपको क्या लगता है तब से अभी तक आपने किस तरह का बदलाव छात्र राजनीति में देखा है? जी बिल्कुल, देखिए पहले दिन से मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2015-16 की बात है, उस समय भी स्टूडेंट्स के हित के लिए कुछ पेपर आउट हो गए थे, उसके लिए हमने आंदोलन किया था और उसकी वजह से मुझे बाल कारावास भी काटना पड़ा था। तो ये जेल, ये बाल कारावास, ये हमारे लिए कतई मायने नहीं रखता है। हम पहले भी इसी तरीके से, इसी रूप में लड़ाई लड़ते आए और आगे भी यदि प्रशासन को और समझ में नहीं आएगी और वो भी कानून की सीमाएं लांघेंगे तो हम भी और उग्र तरीके से उनसे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, नाम निर्मल आपका, और आप हमेशा उसके उलट वो व्यवहार, वो स्वभाव, इतना आक्रोशित पुलिस पे इतना क्यों आपको गुस्सा आता रहता है हमेशा? जी मैं आपको बताना चाहूँगा, हम लोग महात्मा गांधी को भी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और भगत सिंह को भी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। जब भगत सिंह की आवश्यकता पड़ती है तो हम भगत सिंह की राह पे भी चलने के लिए तैयार रहते हैं। निर्मल, लेकिन आपको नहीं लगता कि कई बार ऐसी चीजें फंसा देती हैं? उसका डर मुझे इसलिए नहीं लगता कि मैं साफ नीति के साथ और सामाजिक रूप से लोगों की मजबूती के लिए सत्य के रास्ते पे चलते हुए काम करता हूं। जो व्यक्ति जीवन में गलत काम करता है या गलत रास्ते पे चलता है या असत्य या अन्याय को अपनाता है, उन लोगों को डरने की आवश्यकता है, क्योंकि सत्य कभी पराजित हो ही नहीं सकता। आपने महात्मा गांधी, भगत सिंह का नाम लिया। अभी मैं अगर आपके राजनीति में पूछूं, कोई ऐसा है जिसको देखकर आप सीखते हैं या किसी को गुरु मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि
प्रत्येक लीडर का, हर जन प्रतिनिधि का जनता के हित में काम करना उसका धर्म होता है और उसी को मैं हमेशा देखता हूं, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन के अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर जनता के हित और देश के सुनहरे और युवाओं के सुनहरे भविष्य के लिए काम करता है, उसी को जनता एक्सेप्ट करती है। अच्छा, लेकिन आपका वो धाकड़ जो अंदाज है जो हमेशा सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, खासतौर पे मैं सोशल मीडिया का इसीलिए जिक्र कर रही हूँ, अभी बीते दिनों, और ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट से लेकर मैं आपको बताऊँ, बीते दिनों जब आपने, मुझे नहीं मालूम पढ़ा क्या, जब आपने डिफेंडर खरीदी तो लोगों ने कहा कि ये विधायक बनने से पहले का तामझाम है और इंतज़ाम है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं एक नॉर्मल से किसान परिवार से, एक छोटे से गांव से आता हूँ। मेरे आज भी कोई व्यापार नहीं है, लेकिन हम जहाँ भी चलते हैं 150 साथी साथ में चलते हैं, तो उसके लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। तो सामाजिक रूप से हमारे जो मजबूत साथी हैं, जो लोग हैं, वो संसाधन हमें मुहैया कराते हैं और बिल्कुल हम लोग संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो ये अकेले चलने के बाद अब ये कारवां जो आगे बढ़ता जा रहा है, इतने लोग आपके साथ जुड़ गए, क्या आप बचपन से सोच लिया था कि भाई राजनीति करनी है, या कैसा रहा जीवन? जी देखिए, 12वीं पास करते ही मेरे जीवन के अंदर रास्ता ही मुझे यही मिला कि मैं स्टूडेंट्स के हित में लड़ता आया। तो ये एक तरीके से बचपन ही कह सकते हैं कि 12वीं के बाद से ही इसी रास्ते पे शुरुआत कर ली थी संघर्ष की। छात्र नेता तो निर्मल चौधरी अच्छे बन गए, छात्र कैसे थे? जी, स्टूडेंट भी मैं अच्छा ही था मेरी तरीके से। तो अब हर आदमी का अपना अपना मायना होता है, कोई किसी को नेगेटिव चीज़ें ढूंढता है, कोई किसी के अंदर पॉजिटिव चीज़ें ढूंढता है। तो मैं हमेशा मेरे जीवन के अंदर 51% जो मत होता है वो जीवन में काम करता हूँ। तो फिर अब अगर मैं और आगे बढ़ूं, क्योंकि अब देखिए नागौर से आप आए, छोटा सा ज़िला है, छोटा सा शहर है, उससे निकल के इतना बड़ा आपने राजस्थान में नाम, अब आप नागौर जाते हो तो कैसा लगता है, वहाँ से कैसा प्यार मिलता है? जी बिल्कुल, देखिए नागौर का तो लोगों का मेरे को एक परिवार के अनुरूप हमेशा आशीर्वाद मिला है। जब मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था तो लगभग मेरे जिले के हर गांव ढाणी के लोगों ने आके मेरी यहाँ मदद की थी, क्योंकि उस टाइम भी मेरे को कई अत्याचार और अन्याय का सामना करना पड़ा था। तो उस समय भी मेरे लिए आधी रात को कोर्ट खुले थे और मेरी जमानत हुई थी। वो इसलिए पॉसिबल हुआ कि मेरे जिले के, मेरी गांव ढाणी के हर तबके के लोग मेरे साथ खड़े थे और मेरी आवाज को बुलंद करने के लिए वो लोग उस समय भी एक क्रांति के रूप में मेरे साथ हिस्सा बने हुए थे। तो इसीलिए उन लोगों के ऊपर जब कोई अत्याचार की बात आती है और कोई प्रताड़ना की बात आती है, कोई षड्यंत्र होता है, तो मैं भी उन लोगों की उसी ताकत के साथ दोगुनी ताकत से आवाज बुलंद करता हूं। तो अब अगर वो लोग चाहेंगे कि आप आंदोलन से आगे बढ़कर एक राजनेता के तौर पर, एक नेता के तौर पर, छात्र राजनीति से आगे बढ़कर उनके लिए आवाज उठाएं तो? जी बिल्कुल उठा ही रहा हूँ। आप लोग देखिए कि वहाँ जो लोग बैठे थे, किसान वर्ग के लोग थे, डॉक्टर था, फौजी था एक भाई उनका, एक पुलिस वाला था। तो उन लोगों की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो उन लोगों के चाहने पे ही तो लड़ रहा हूँ। तो ऐसी क्रांति, अच्छा आप एक हाइपोथेटिकल अगर मैं सिचुएशन आपको दूं, आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि अगर चुनाव लड़ने की संभावनाएं बनती हैं तो चूंकि आपने बताया अगर राहुल गांधी का नाम आ गया, वहां दिल्ली से सारी चीज़ें आपकी मदद के लिए आ गई, तो आपको क्या लगता है ये राह आपके लिए राजनीति के तौर पर कितनी आसान है अगर आप कभी चुनाव लड़ना चाहें तो? देखिए, मैं जीवन भर पद, पावर, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं आज भी एक जन सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ और जीवन भर चाहे किसी ओहदे पे जाऊं, किसी पार्टी का सदस्य रहूं या किसी पावर का हिस्सा रहूं या ना रहूं, मेरा जो काम है ये जनहित का काम है। ये जीवन भर में मरते दम तक करता रहूंगा। ये मेरा रास्ता मैंने जो चुना है, ये बड़ा सोच समझ के चुना है कि हर पल, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मुझे जनता के हित के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा मैं कार्य कर सकूं वो करना है। और माता पिता क्या कहते हैं, वो खुश हैं इस छात्र राजनीति से? ठीक है, उनके अनुरूप तो मुझे कोई शिक्षक या कोई बाबू की नौकरी करनी चाहिए थी। उन लोगों का हमेशा से जीवन में एक सपना रहा था कि हमारा बेटा कोई मास्टर बन जाए और गांव में खेती बाड़ी देख लेवे और अपना जीवन व्यापन करे, क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं। उनको इन चीज़ों से बड़ा भय है, डर लगता है कि कब ये किसी षड्यंत्र का शिकार हो जाए और इनका जीवन किस दिशा में चला जाए। लेकिन हमारा हौसला और जुनून मजबूत है। हमने जो ये रास्ता पकड़ा है, इसके अंदर यू टर्न का कोई तरीका नहीं है। तो अब अभी भी वो बाबू या शिक्षक की नौकरी पे टिकते हैं, या ठीक है उनको लगता है कि ठीक है आप अच्छा कर रहे हो? जी, उनको ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, वो अपने हाल में गाय भैंस रखे खेती बाड़ी करके मस्त रहते हैं। वो ज्यादा लंबी रामायण में नहीं पड़ते। तो निर्मल चौधरी, मैं आखिरी आपसे सवाल पूछ रही हूँ, अब आने वाले जीवन के लिए आपने क्या सोचा है?
मेरे जीवन का पहले दिन से, जिस दिन मैं इस रास्ते पे उतरा था, उससे लेके आखिरी दम तक जनहित के कार्यों में अपना जीवन समर्पित मैंने कर रखा है और इसी रास्ते पे आगे बढ़ता रहूंगा। जनता की खुशी ही मेरी मंजिल है। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। छात्र राजनीति से आप और आगे बढ़ें और जिस भी Thank you. तरह से आप अपने खास तौर पे क्षेत्र के लोगों की आवाज़ बनना चाहते हैं उसमें आपको खूब कामयाबी मिले। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. और इस वक्त क्या सिनेरियो पूरा राजनीतिक यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। निर्मल चौधरी हमारे साथ जुड़े जिन्होंने बेबाकी से अपनी बात यहाँ पर रखी।